तो क्वेश्चन बोल रहा है कि भक्ति साहित्य की प्रकृति और भारतीय संस्कृति में इसके योगदान पर प्रकाश डालें। इंग्लिश में पढ़े तो इवेलुएट द नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू इंडिया कल्चर। तो इसमें हम लोगों को क्या लिखना है? सबसे पहले तो है कि भक्ति साहित्य की प्रकृति के बारे में पूछा है। दूसरा पार्ट हमारा क्या पूछा है कि भारतीय संस्कृति है उसमें भक्ति साहित्य का क्या योगदान है। हमें ये चीज़ लिखनी है। तो अब इसको हम किस तरह से लिखेंगे? सबसे पहली बात है, ये 150 वर्ड्स में है, तो हम क्या करने वाले हैं कि ये अपना पेज होगा, 1 नंबर पेज, ये 2 नंबर पेज, इधर 2-3 लाइन का अपना इंट्रो हो जाएगा, इधर 2-3 लाइन का कैलकुलेशन हो जाएगा। फिर यहाँ पे अपना पहली हेडिंग जो बनेगी वो क्या बनेगी? भारतीय साहित्य की प्रकृति। भारतीय नहीं, सॉरी, भक्ति साहित्य की प्रकृति यहाँ लिख दिया। फिर 1 नंबर पॉइंट यहाँ सब हेडिंग, फिर एग्जाम्पल, फिर 2 नंबर पॉइंट सब हेडिंग एग्जाम्पल, 3 नंबर पॉइंट सब हेडिंग एग्जाम्पल। ये पेज फुल हो गया। फिर अगले पेज पर हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे कि भारतीय संस्कृति में भक्ति साहित्य का योगदान, वो यहाँ लिखेंगे। फिर 1 नंबर पॉइंट, फिर सब हेडिंग और उसका एग्जाम्पल, फिर सब हेडिंग, फिर उसका एग्जाम्पल। अभी देखो, जैसे ये अपना क्वेश्चन था, क्या कहते, यही भक्ति साहित्य की प्रकृति और भारतीय संस्कृति में इसके योगदान का प्रकाश डालिए। तो सबसे पहले पहले हमने हेडिंग क्या लिखी है? ये मेन हेडिंग अपनी भारतीय भक्ति साहित्य की प्रकृति। ये ऐसा कैसा हमने यहाँ पे जो किस्म लिखा उतार दिया। उसके बाद पहला पॉइंट हमने क्या लिखा? स्थानीय भाषाओं का उपयोग। ये अपनी सब हेडिंग हो गई। इसमें क्या है कि भक्ति आंदोलन के संतों ने विभिन्न साहित्यों की रचना स्थानीय भाषाओं में की, जिसने सामान्य वर्ग को इस आंदोलन से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। स्थानीय भाषा में समझाने से लोगों को समझ में ज़्यादा आने लगा और सामान्य वर्ग के जो भी लोग थे वो इसमें ऐड हो गए। अब ये बात हमने लिख दी। इस बात को जस्टिफाई करने के लिए हम लोगों को एग्जाम्पल देना पड़ेगा। एग्जाम्पल क्या लिखा हो गया? संत तुकाराम के मराठी साहित्य हो गए, रामचरितमानस तुलसीदास का अवधि भाषा में हो गया। फिर अगली हमारी सब हेडिंग क्या हो जाएगी? समावेशी प्रकृति। समावेशी प्रकृति का क्या मतलब है कि वेदों में वर्णित वर्ण व्यवस्था तथा समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था को न मानना, जो भी है वो सारे लोग एक जैसे हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम क्या लिखेंगे कि इसने सभी वर्गों को एकीकृत किया। जो भी सारे वर्ग थे उनको एकीकृत किया, और किस तरह से किया कि जाति व्यवस्था को हमने मानना बंद कर दिया। तीसरा क्या था? सर्वधर्म संभाव। तो इसमें क्या कि बाबा फरीद के द्वारा लिखे रचनाओं को सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहिब ने शामिल कर लिया। तो इससे सारे धर्म जो कि सिख के थे उन्होंने फरीद बाबा के जो लिखे रचना को शामिल किया, तो इससे क्या हो गया? सर्वधर्म समान भाव हो गया। फिर अगला अपना जो पॉइंट होगा हो गया परम शक्ति के लिए प्रेम और समर्पण की भावना। एग्जाम्पल क्या देंगे? चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के प्रति समर्पण। अगला पॉइंट हमारा हो गया अपरंपरागत प्रकृति। ये हमारी सबहेडिंग हो गई। एग्जाम्पल क्या दे देंगे? गुरु नानक देव ने संन्यास को भक्ति के लिए आवश्यक शर्त नहीं माना, कि संन्यास लेने के लिए भक्ति को होना आवश्यक शर्त नहीं है, ये गुरु नानक देव ने नहीं माना। तो ये अपरंपरागत प्रकृति हो गई इसकी। फिर अगली हमारा जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था वो क्या था कि भारत की संस्कृति में भक्ति साहित्य का क्या योगदान रहा है। तो इसमें पहला हमारा सबहेडिंग हो जाएगा क्षेत्रीय भाषाओं का प्रसार हो गया, जैसे मराठी, कन्नड़ इत्यादि। इससे क्या हुआ? इसमें जो संस्कृत का जो प्रयोग था वो काफी कम होने लग गया, क्योंकि जो क्षेत्रीय भाषा थी उन्हीं का प्रयोग हुआ, तो ये भाषा अपने आप कम होने लग गई। अगला हमारा सबहेडिंग हो जाएगा सामाजिक अंतराल। सामाजिक अंतराल क्या मतलब है कि इस जगह समाज जो विभाजित था उसमें सुधार आया। फिर अगला पॉइंट हो जाएगा संगीत और नृत्य, इसका विकास और विस्तार हुआ, कि संगीत और नृत्य के माध्यम से भी संस्कृति जो हमारी है उसमें भक्ति साहित्य का योगदान रहा। जैसे सत्रिया नृत्य, इसमें असम का ये सांस्कृतिक नृत्य हो गया। फिर हो गया स्थानीय आस्था एवं विश्वास का विस्तार हुआ, कि जो स्थानीय देवी देवता थे उनका महत्व बढ़ा भक्ति साहित्य से। फिर है कि विभिन्न नए धर्मों व पंथों का उदय हुआ, जैसे लिंगायत, अलवर, नयनार, कबीर पंथ, सिख धर्म इत्यादि। ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्ति की एक नई धारा का भी उदय हुआ। तो इस तरह से हम लोगों को ये क्वेश्चन करना था।